कहाँ चले गए थे? आप नहीं जानते मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं आपके ढाबे पर पहुंची, उस एजेंट के पास गई, लेकिन आपका कहीं कोई पता नहीं चला। इस तरह से कोई गायब हो जाता है? हाँ, शायद मैं एक बार फिर अपनी तलाश में निकल पड़ा था। मैं आपके घर गई थी तो मुझे पता चला कि नताशा ने। हाँ, उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और आज भी वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। क्यों? क्यों? नताशा को किस बात की कमी थी? वो जानती थी कि आप उसके साथ हैं, आप उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप हमेशा उसके साथ रहेंगे, तो फिर उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? लोला, ये सारे कारनामे लोला के किए हुए हैं। वो मुझे चैन से बैठा हुआ देख नहीं सकती। लेकिन राहुल जी, वो खबर तो झूठी थी ना। अदालत ने नताशा को बाइज्जत बरी कर दिया था, ये वो भी जानती है और आप भी जानते हैं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ इज्जतदार लोगों की नजरों में नताशा बाइज्जत बरी नहीं हुई थी। पता नहीं दीदी और कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करेगी, अपने एम्बिशन और पावर की लालच में, और कितने घरों को बर्बाद करेगी। लेकिन अब लोला के पाप का घड़ा भर चुका है। उसकी एक एक करने का हिसाब उसे देना होगा और वो हिसाब मैं उससे लूंगा। उसे अपना ये कर्ज सूद समेत अदा करना होगा। राहुल जी, आप प्लीज अपना ख्याल रखिए, प्लीज। जिसका सब कुछ लुट चुका हो वो किसी से नहीं डरता। मैं अब किसी भी तकलीफ से गुजरने के लिए तैयार हूं। अब तो मैं जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। राहुल जी, आप जानते हैं जब मैं आपके घर गई थी ना, तो वहां पर अंकल, आंटी, प्रिया सभी लोग आए हुए थे। सब लोग आप ही को तो ढूंढ रहे हैं। वो सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। मैं मर चुका हूं उन लोगों के लिए। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया हूं। कोई नहीं है मेरा सिवाय नताशा के और तुम्हारे। तुम्हें याद होगा उस दिन रेस्टोरेंट में तुमने कहा था कि तुम आशु से बहुत प्यार करती हो, उसकी मां की जगह लेना चाहती हो। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी मम्मी। मैं पहले से ही अपने आप को नताशा के हाथों सौंप चुका था। काश तुम मेरी जिंदगी में पहले आती तो शायद मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। मैं जानता हूं पम्मी, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बहुत मोहब्बत करती हो तुम मुझसे। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। और मम्मी, अगर कभी जिंदगी में मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो, नहीं, भगवान करे तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े, तुम्हें कभी भी मेरे सहारे की जरूरत ना पड़े, तुम हमेशा खुश रहो। लेकिन आज मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत फिर से है। मम्मी, इस लिफाफे में सब कुछ लिखा है। मैं चाहता हूं तुम मेरा ये काम कर दो। मम्मी, मैं चलता हूं। राहुल
Excellent. Excellent, Mr. Batra. थैंक यू मैडम। You have done a wonderful job. अब लोला इंटरनेशनल के 32% शेयर्स की मालकिन मैं हूँ। इस कंपनी की चेयरमैनशिप सिर्फ मेरी होगी और किसी की नहीं। भगवान की कृपा से ऐसा ही। ऐसा ही होगा पापा। मेरे होटल की हाईएस्ट पोजीशन सिर्फ मेरी होगी और किसी की नहीं। क्यों नहीं मैडम? हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर सिर्फ आप ही के पास है। लेकिन बिटिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरह तूने अपनी पोजीशन बचाने के लिए और शेयर्स खरीदे हैं, हो सकता है करण खन्ना ने भी खरीदा। अगर ऐसा हुआ तो उसको कंफर्म करने के लिए कंपनी लॉ बोर्ड को कम से कम 6 महीने लगे और हमें दूसरा हाथ फेरने के लिए इतना वक्त काफी है। बिटिया, होटल बिजनेस का तजुर्बा करण खन्ना की घुट्टी में पड़ा हुआ है। बिजनेस के सारे दांव पे उसकी उंगलियों पर रखे हैं। मेरे ख्याल से वो उसी दिन समझ गया होगा जब हमने जनरल बॉडी मीटिंग अचानक कैंसिल कर दी और अगली मीटिंग के लिए 1 महीने का वक्त मांगा। आप कहना क्या चाहते हैं पापा? यही बिटिया कि हमें हवाई किले नहीं बनाने चाहिए और करण खन्ना की इंक्वायरी करनी चाहिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्यों मिस्टर बत्रा? जो कुछ मिस्टर सोनी ने कहा ऐसा हो सकता था, मगर हुआ नहीं, क्योंकि आपने मुंह मांगी कीमत पर शेयर खरीद कर मार्केट की सिचुएशन ही बदल जाती। शेयर की कीमत 10 गुना बढ़ गई। लोगों ने मार्केट की सिचुएशन देखकर शेयर को होल्ड करना ज्यादा मुनासिब समझा। लोगों को उम्मीद हो गई है कि लोला इंटरनेशनल के शेयर जब चंद महीनों में इतने प्रॉफिटेबल हो सकते हैं तो आगे जाकर इनकी वैल्यू और बढ़े। इसलिए लोगों ने शेयर बेचना बिल्कुल बंद कर दिए। आपका मतलब है कि अगर मिस्टर करण खन्ना चाहे भी तो शेयर्स नहीं खरीद सकते? जी मैडम। थैंक यू मिस्टर बत्रा, आप जा सकते हैं। ओके मैडम। कहिए, अब क्या कहते हैं पापा? लेकिन इस बत्रा की बातों में मत जाओ। अगर हमें दूसरा हाथ खेलना भी पड़ा तो उसके लिए पैसे का है। वैसे मेरा दिल कहता है बिटिया कि तेरा सूरज चढ़ने वाला है और मैं तेरे साथ हूं। मुझे आपसे इसी लॉयल्टी की उम्मीद थी। आप बोर्ड मीटिंग की तैयारी कीजिए, सारे शेयर होल्डर्स को इत्तला कर दीजिए और हाँ, करण खन्ना को तो स्पेशल नोटिफिकेशन भेजिएगा। जैसा तू कहती है बिटिया वैसा ही होगा। अरे हम तो तेरे गुलाम हैं। लोला ने जरूर और शेयर खरीदे होंगे, तभी उसने ये मीटिंग बुलाने की हिम्मत की। इसका मतलब उसके पास हमसे ज्यादा शेयर्स हो गए बाबा। तो हमारी पोजीशन तो कमजोर हो गई ना बाबा। नहीं, अभी तो ये नहीं कहा जा सकता। बट बाबा अभी अभी तो आपने कहा कि उसने और शेयर्स लिए होंगे, इसीलिए उसने मीटिंग बुलाई है। अब हमें क्या करना चाहिए बाबा? We'll cross the bridge when we come to it. Let's see. खन्ना साहब, जब 32% वोटर आपके साथ हैं और हम 2 डायरेक्टर आपके साथ हैं, तो फिर आपको कौन रोक सकता है एमडी बनने से? शर्मा जी, there's many a slip between cup and the lip. लोला क्या चाल चलती है, किसी को क्या मालूम? Ladies and gentlemen, according to the number of shares that we have, I am not only entitled to be the director of this company, but also the MD. And I think
nobody should have any objections to this. No, Mr. Khanna. You do not have the maximum shares of the company. 32% मेरे हैं. ना आप यहाँ के चेयरमैन बन सकते हैं, ना MD. नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल क्या है बेटा? आप खुद देख लीजिए। Excuse me. I think this should settle the matter. उनके शेयर हमसे ज्यादा है बिटिया। शेयर्स तुम्हें कहां से मिले? किसने दिए तुम्हें शेयर्स? राहुल ने दी। मैं जल्दी में हूँ। ओके। मम्मी मम्मी प्लीज, मम्मी मेरी बात तो सुनो। मम्मी 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 सुनो तो। मम्मी मैंने तुझसे पहले ही कहा था बिटिया कि हमारा सामना किसी मामूली आदमी के साथ नहीं है, करण खन्ना के साथ है। अरे कारोबार के सारे दाव पेच उसकी खुट्टी में पड़े हुए हैं। हम लोग उसके सामने नौसखी है, बच्चे खागे नमाज। अब बिटिया एक बात बताओ, उसमें काफी दोष तेरा भी है। दिल्ली वाला होटल छोड़ने के बाद अगर करण और उसके परिवार को तू भूल जाती तो ज्यादा सुखी रहती, लेकिन नहीं। राहुल के ढाबे के पीछे पड़ गई, नताशा के बारे में अनाप शनाप छपवाने लगे। अरे करण खन्ना एक सोता हुआ शेर है, तूने उसे छेड़ के जगा दी, और सोते हुए शेर को जगाना हमेशा खतरनाक होता है। अरे अरे ये क्या बिटिया? अरे अगर करण खन्ना शेर है तो तू कोई शेरनी से कम है? शेर लोग रोते नहीं है। चल आंसू पोंछ, आंसू पोंछ। बिटिया वो अब ऐसे मुंह छुपा के मातम बनाने से तो कुछ होगा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ बिटिया अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ बन जाने दे उसको डायरेक्टर, लेकिन तू अपनी जगह मत छोड़ना। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जड़ें काटती रहे, दीमक बन के उसकी कुर्सी को खोखला कर दे, और एक दिन वो कुर्सी धाम से अपने आप गिर जाएगी। और एक बात और है, करण खन्ना दयालु किस्म का आदमी है, अपन को बेदखल तो कर ही नहीं सकता। और कैसे करेगा? अरे अपन भी तो शेयर होल्डर है? अपनी भी एक जगह है, एक पोजीशन है, एक रेपुटेशन है। तो चिंता नहीं कर बेटिया, और फिर मैं भी तो तेरे साथ हूँ। इतना बुरा आदमी नहीं हूँ बिटिया, वो कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, लेकिन तो तेरा बाप भी था। चल तू चिंता छोड़, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा।
रिएक्शन क्या था? रिएक्शन क्या था भाई, वो नम हो गए एकदम, उसको पता नहीं कहाँ देखे। बट नहीं, ऐसे मुंह बनाकर बताइए ना कैसा था। मैं कहाँ से मुंह बना के दिखाऊंगा, मुंह तो तू बनाती है, तू बना के दिखा। अच्छा अगर ये तो बताओ ये शेयर्स कहाँ से आए? मेम साहब, उसने डिक्लेयर किया कि उसके पास 32% शेयर है, तो मेरे तो पसीने छूट गए, क्योंकि ऑब्वियसली आई डिडंट हैव दैट मनी। तो अचानक वो लोला की बहन का नाम क्या है? पम्मी। पम्मी, हाँ पम्मी आई मेरे पास, उसने मुझे पेपर्स दिए, मैं तो निकाल भी नहीं रहा था, उसने मुझे कहा कि ये देखिए, तो मैंने देखे तो there were shares worth 50 lakhs of rupees transferred on my name. मैं उसको थैंक यू भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। I went straight to the board and I said, भाई ये मेरे शेयर्स पूछूं, and who will transfer 50 lakhs of worth of shares on my name? I have not been able to find out. हाय, 50 लाख के शेयर्स आपको मिल गए। 50 लाख। अरे वाह, थैंक यू बेटा, मैं थोड़ा सा लूंगा यार, डॉक्टर ने भी मना किया। आपका एक्सपैंड होने लगा, प्रिया को मिलता रहेगा, आप लीजिए लीजिए आप। ये लो। अच्छा लड्डू भाई। हाँ वेलकम। एक मिनट। क्या? अच्छा ये विधि का है, ठीक है। एक मिनट जस्ट। तो मेरे ऊपर ना गिरीश का है, ठीक है। अब तो ससुर के लिए नहीं है, अब बाद में देखा जाएगा। अच्छा पकड़ लेता हूँ भाई मैं। अब तो जैक को भी हाथ बटाना पड़ेगा इस बिजनेस में। नो 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 नो, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं बिल्कुल बाजा बजाने में बहुत खुश हूँ। बिजनेस का जो भी काम है अली भाई साहब संभालेंगे, मैं नहीं देखता। लेकिन है कहाँ? वो तो तुम्हारे साथ ही था। हाँ, मीटिंग में तो मेरे साथ था, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। फिर उसका फोन आया कि आप चलो, मैं आता हूँ। अली भाई साहब आते रहेंगे, मुझे आप ये बताइए कि when is it happening? When are you taking over? भाई उसके लिए 3-4 महीने तो लग जाएंगे ना। लेकिन 3-4 महीने तो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वो लोला तो कुछ भी कर सकती है। लोला अब कुछ नहीं कर सकती बेटा, उसके पास रिसोर्सेज का है। शी इज फिनिश्ड। बाबा नमस्कार साहब, आप बैठो, बैठो बैठो। बैठो बेटा। ये लो। बेटा आई एम सॉरी, मैं उस दिन आपको थैंक यू भी नहीं कर सका, लेकिन तेरे पास इतने सारे शेयर कहाँ से आए बेटा? बाबा वो शेयर्स पम्मी के नाम पे थे। इसके नाम? जी। और तूने सब मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिए? अली इनके पैसे वापस करो, हैं? चेक। अंकल प्लीज, आपको उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्या बात करती है बेटा? 1000-2000 की बात होती तो ठीक था, ये तो लाखों की बात है। अंकल जी दरअसल मुझे किसी सॉलिसिटर ने कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये शेयर्स खरीद लूँ। वो मुझे पैसे देती गई और मैं शेयर्स खरीदती गई। बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वो शेयर्स आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दूँ, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। उस सॉलिसिटर का नाम क्या बेटा? मिसेस मजूमदार। मिसेस मजूमदार तो वही है जिन्होंने राहुल भैया का केस लड़ा था, जिन्होंने आशु की कस्टडी दिलवाई थी राहुल भैया को, है ना? हाँ। पापा, मैं चला जाऊंगा, बस एक बार मुझे अपने चरण छू लेने दीजिए। प्लीज से कह दो कि मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। चला जाए यहाँ से। मैंने सोचा था शायद मेरे जाने से पहले पापा एक बार मुझसे मिलने के लिए राजी हो जाएंगे,
मैं एक बार उनकी शक्ल देख लूंगा, लेकिन बेटा, चाहे तुम्हारे पापा तुम्हें दिखाई न दे, लेकिन उनकी स्पिरिट तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सांसों में समाई है। क्या तुम्हें महसूस नहीं होता? ये शेयर्स बेटा राहुल ने खरीदे थे। कैसा है राहुल? कैसा बेटा? मिलता है तुम्हें?